गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश में सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस सिंटैक्स का उल्टा होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंथेसिस क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सिंथेसिस दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है। कभी कभी एक कर्ता, एक सब्जेक्ट अपने विचारों को दो तीन छोटे छोटे साधारण वाक्यों में करता है, तो उन छोटे छोटे वाक्यों को एक करना सिंथेसिस कहलाता है। जबकि उसका सब्जेक्ट एक ही होता है और उस सब्जेक्ट के बदले में, नाउन के बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको सिंथेसिस के बारे में बता रहे हैं। बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। आपने यह सीखा होगा कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। तो ये तीन प्रकार के वाक्य बनावट के आधार पर होते हैं। अब साधारण वाक्यों को, जब एक से अधिक साधारण वाक्य हो तो उन्हें कैसे यूनिफाई किया जाता है, एक किया जाता है और उसको सिंगल सिंपल सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो इस आधार पर पार्टिसिपल के अनुसार हम आपको बताएंगे पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं और पार्टिसिपल की बनावट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके किया जाता है। तो मूलतः एक साधारण अर्थ में ये समझिए कि पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है। तो यहां पर हम आपको तीन प्रकार के पार्टिसिपल बताएंगे आज। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग कहाँ होता है, कैसे बनता है और इसका हिंदी वाक्य में किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। जब हिंदी वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें हम कई तरह के शब्दों को, कई तरह के वाक्यों को बोलते हैं। यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है जो जारी है या अपूर्ण है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। जब हिंदी वाक्य में कर या हुए शब्द होता है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मैंने यहां उदाहरण दिया है कि मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए देखा। अब इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो यहां पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो आई सा ए लेडी रीडिंग ए बुक। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ते हुए। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? रीड, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, आगरा जाकर मैंने ताज देखा। यहां जाकर कर शब्द आया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, आई सा
ताजमहल गोइंग टू आगरा। अब इस सेंटेंस को हम इस तरह भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं, गोइंग टू आगरा आई सा ताजमहल। यहां पर गोइंग शब्द जो बना है यू पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गो में आईएनजी जोड़ करके बनाया गया है। तो ये जो रीडिंग और गोइंग है ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे वाक्यों में आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। अब दूसरे टाइप का जो पार्टिसिपल है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यह उस कार्य को दर्शाता है जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसकी बनावट कैसे होती है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो यहां पर उदाहरण मैंने दिया है, अपना काम समाप्त करके वह विद्यालय गया। अब इसमें समाप्त करके दिया गया है, तो ऐसे वाक्यों में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क he went to school। तो हैविंग के साथ फिनिश्ड का प्रयोग किया गया है, फिनिश का थर्ड फॉर्म है, तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। दूसरा वाक्य देखें, अपना पाठ याद करके वह खेलने चला गया। यहां पर याद करना की अंग्रेजी दो होती है, चाहे लर्न का इस्तेमाल करें या रिमेंबर का इस्तेमाल करें। इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले लिखेंगे हैविंग लर्नड हिज लेसन he went to play। इस तरह से ऐसे वाक्यों का प्रयोग जब आता है तो इनका ट्रांसलेशन इस तरह से करते हैं, हैविंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये चीजें प्रायः बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इस रूप में किया करते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? यह किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। यह क्रिया का थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अब इसमें जला हुआ बच्चा ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है और पास्ट पार्टिसिपल इसमें प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ए बर्न्ट चाइल्ड आग से डरता है, ड्रेड्स द फायर। अब यहां ध्यान देने की बात है, बर्न शब्द जो है बर्न का थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर बर्न का प्रयोग किया गया है।
दूसरे वाक्य में देखें, वह अपनी खोई हुई किताब पाया। तो अब इसमें लिखेंगे ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। अब इसमें लॉस्ट शब्द है जो लूज का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो यहां दोनों शब्द बर्न और लॉस्ट, जो बर्न या लूज का जो है थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो ऐसे देखा जाए तो इस तरह के वाक्यों में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि ये जो तीनों प्रकार के पार्टिसिपल मैंने आपको बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, अब ये तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का किस तरह से मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने यहां एक उदाहरण दिया है। राम रेज द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। अब इसमें 3 सेंटेंस है जो सिंपल हैं। तीनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह राम है। राम के लिए यहां पर दोनों अलग वाक्यों में ही का प्रयोग किया गया है। तो अब इन तीनों वाक्यों को एक साथ मिला करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब यहां आपको हम समझाते हैं। राम रेज द गन, बंदूक उठाई, टुक एम, निशाना लगाया, शॉट द टाइगर, और शेर को मार गिराया। अब ऐसे वाक्यों को हिंदी में एक वाक्य के रूप में इस तरह से करेंगे। राम ने बंदूक उठाकर और निशाना लगाकर शेर को मार गिराया। तो अब इसमें बंदूक उठाना और निशाना लगाना दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और जो तीसरा वाक्य है शेर को मार गिराया, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम रेजिंग द गन and taking aim Ram shot the tiger। अब यहां पर समझना आवश्यक है कि यहां पर बंदूक उठाना और निशाना लगाना दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम, राम शॉट द टाइगर। तो अब यहां पर तीनों वाक्यों को एक वाक्य में किस तरह से लिखा जाता है, यहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर राम के लिए जो दोनों अलग सेंटेंस में ही का प्रयोग किया गया है उसको एक साथ कर दिया गया है। तो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है। तो यहां पर एक सिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरह के वाक्यों में पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये होगा सिंथेसिस का प्रयोग।